हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाला है कि जो हमारे मॉसफेट होते हैं एन चैनल और पी चैनल, तो इसके बारे में कंप्लीट आपको मिलेगा कि कैसे आप कौन से मॉसफेट, कौन सा एन चैनल है या पी चैनल है, कैसे ये वर्क करता है, तो कंप्लीट आपको मिलेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारा ये डायग्राम है, कैसे हमारा काम करता है, और आपको प्रैक्टिकली हम टेस्ट करा के दिखाएंगे कि मल्टीमीटर से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन हमारा एन चैनल है और कौन हमारा पी चैनल का मॉसफेट है। तो जो हमारे मॉसफेट होते हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें जो हमारा होता है वो 3 टर्मिनल होता है। पहला जो होता है वो हमारा ड्रेन होता है, दूसरा गेट होता है और सोर्स होता है। अब आपका एन चैनल हो या पी चैनल हो, आपके पास 8 पिन का हो, 6 पिन का हो या फिर 3 पिन का हो, तो सारे में आपको ये 3 टर्मिनल देखने को, ड्रेन, गेट और सोर्स देखने को मिलेगा। अब ये हमारा काम कैसे करता है, तो जो हमारे एन चैनल मॉसफेट होता है और जो हमारा पी चैनल मॉसफेट होता है, तो एन चैनल जो मॉसफेट होता है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो होता है वो इनपुट देते हैं इसके ड्रेन पे हमारा इनपुट होता है, और आउटपुट जो होता है वो हमारा इसके सोर्स से होता है, आउटपुट सोर्स से होता है। लेकिन ये आउटपुट तब देगा, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट दे दिए, इसके ड्रेन पे आ चुका है, लेकिन आउटपुट आपको यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। कब तक आपको 0 वोल्ट मिलेगा, तो जब तक इसके गेट को जो हमारा, जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट हम दे रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट हमको कितना चाहिए, तो 12 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट आउटपुट लेने के लिए या तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट या 12 वोल्ट से अधिक से इसके गेट को इनेबल करना होगा, तभी आपको जाकर के यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। अगर इसके गेट पे वोल्टेज कम होता है, जैसे 5 वोल्ट होता है या फिर 10 वोल्ट होता है, तो आपको वोल्टेज यहाँ पे आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका गेट जो होता है वो हाई वोल्टेज से इनेबल करना होता है। अब ये गेट हमारा कैसे काम करता है, तो एक बार हम इसको समझते हैं कि जो हमारा गेट होता है और ये मॉसफेट काम कैसे करता है, क्यों नहीं आउटपुट करता है, और जब गेट इनेबल होता है तो आउटपुट करता है। तो देखिए, अगर आपको डायोड पहले से अगर आप पढ़ रखे होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई करने के बाद ये ऐसे कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम होता है। अगर आपको पहले से डायोड पता होगा तो डायोड में हमारा क्या होता है कि एक हमारा टर्मिनल एनोड होता है और एक हमारा कैथोड होता है। तो देखिए, ये हमारा टर्मिनल होता है एनोड और ये होता है कैथोड। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो अगर आप यहाँ से प्लस को इस साइड से देंगे तो इधर आपको प्लस मिल जाएगा, लेकिन अगर वही प्लस को आप इधर देंगे तो ये इधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर प्लस को आप यहाँ पे देते हैं तो ये प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इस साइड में माइनस को देंगे, माइनस को, और अगर हम इधर चेक करेंगे तो आपको माइनस नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे अगर देखें तो अगर यहाँ माइनस देंगे, आप इधर यहाँ पे माइनस देते हैं और इस साइड अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये डायोड का हमारा कॉन्सेप्ट था। तो वही अब देखिए, अगर आपके पास डायोड अगर आपको क्लियर होगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमारा 12 वोल्ट हम मान लेते हैं कि इनपुट दिए, और ये 12 वोल्ट आकर के इस डायोड के कैथोड में जा रहा है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इधर से जो 12 वोल्ट आ रहा है उसको इधर से आउट होने के लिए ये डायोड नहीं देगा। तो ये आउटपुट कब होगा, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसके जो गेट होता है, इस गेट पे हम 12 या फिर 13 वोल्ट को इनपुट देते हैं। अब ये अगर गेट पे जैसे ही वोल्टेज देंगे तो आगे आकर के ये तीनों को शॉर्ट कराएगा। जैसे ही शॉर्ट होगा तो जो ये 12 वोल्ट आ रहा था वो सीधे आकर के, इससे तो अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि गेट इनेबल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आउटपुट नहीं जाएगा। लेकिन जो आगे कनेक्टेड है इससे आकर के सीधा यहाँ पे आपको प्लस 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसीलिए जब हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो आप अगर एन चैनल को चेक करेंगे तो इसका जो टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग इस प्रकार से करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे रेड प्रोब को रखेंगे और यहाँ पे ब्लैक प्रोब को रखेंगे तो आपके मल्टीमीटर वैल्यू शो करेगा 9 वैल्यू। अगर एन चैनल का होगा तो आपको 9 वैल्यू शो करेगा। आप जैसे यहाँ पे बदल के और ब्लैक प्रोब को रखेंगे
और यहाँ पे आप रेड प्रोब को रखेंगे तो आपके मल्टीमीटर वैल्यू शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि ये जो डायोड लगा हुआ है वो इस प्रकार से लगा हुआ है। तो इधर अगर आप ब्लैक प्रोब और इधर रेड प्रोब रखेंगे तो हमारा डायोड वैल्यू शो करता है। अब चलिए इसके टेस्टिंग को देखते हैं कि ये टेस्टिंग कैसे कर पाएंगे, और हमारा एन चैनल है या पी चैनल है, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं सिर्फ टेस्टिंग करके मल्टीमीटर से। तो अब जब भी आपके पास दो प्रोब होता है मल्टीमीटर, अगर आप गेट टू सोर्स चेक करेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर आप गेट से अगर आप चेक करते हैं तो आप गेट टू जब सोर्स को चेक करेंगे तो आपके मल्टीमीटर दिखाएगा, और गेट टू ड्रेन तो आपके जो मल्टीमीटर दिखाएगा वो नो वैल्यू नो बीप, और यहाँ पे भी आपका वही सेम दिखाएगा, जो यहाँ पे है वही चीजें आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो जब भी आप चेक करेंगे, जैसे अगर आप गेट से यहाँ पे एक प्रोब को रखते हैं और एक ड्रेन पे रखेंगे तो आपको दिखाएगा नो वैल्यू नो बीप। आप यहाँ पे जब सोर्स पे रखेंगे तो भी आपको दिखाएगा नो वैल्यू नो बीप। तो यहाँ पे भी नो वैल्यू और यहाँ पे भी नो वैल्यू। ठीक है, अगर आप एक प्रोब को यहाँ पे रखें और एक प्रोब यहाँ पे रखेंगे तो नो वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नो वैल्यू। अब जब आप ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे तो आप एक प्रोब को जो यहाँ पे रखें उसको हटा देंगे और एक प्रोब यहाँ रखेंगे और एक प्रोब यहाँ पे रखेंगे। तो इसमें क्या दिखाएगा, जब आप एक प्रोब यहाँ रखें, अगर आप यहाँ पे रेड को रखें, यहाँ पे रेड को रखें और यहाँ पे ब्लैक को रखें तो आपके मल्टीमीटर नो वैल्यू दिखा रहा है। और जब यहाँ पे आप ब्लैक को रखे हैं और यहाँ पे आप रेड को रखें और आपके मल्टीमीटर वैल्यू दिखा रहा है। और अगर आपका प्रोब ड्रेन पे ब्लैक है तो आपका जो मॉसफेट होगा वो एन चैनल का होगा। और अगर आप रेड प्रोब को यहाँ पे रखें और ब्लैक प्रोब को यहाँ पे रखें और आपके मल्टीमीटर वैल्यू शो कर रहा है तो आपका जो मॉसफेट होगा वो पी चैनल का होगा। चलिए अब एक दूसरे वाले को देखते हैं कि जो हमारा पी चैनल है वो कैसे काम करेगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप प्रोब को यहाँ पे रखेंगे और अगर ये वैल्यू शो करता है और ब्लैक प्रोब यहाँ पे है और रेड प्रोब यहाँ पे है और वैल्यू शो करता है तो हमारा मॉसफेट एन चैनल का होगा। और दूसरे में देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पी चैनल का है। तो इसको कैसे आप पहचानेंगे, तो ये जो हमारा है ये पी चैनल है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डायोड लगा हुआ है वो इस प्रकार से लगा हुआ है। यहाँ से हमारा इनपुट देंगे तो हम इसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं और ये सीधा कनेक्ट हुआ, इधर आकर के सीधा आ जाएगा, एक ये हमारा कनेक्टेड है। अब इसमें जो हम लोग इनपुट सप्लाई देते हैं वो सोर्स पे देते हैं, यहाँ से हमारा इनपुट होगा और इसका आउटपुट यहाँ से आउटपुट करेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आप 10 वोल्ट को दे रहे हैं तो आपको 10 वोल्ट तभी मिलेगा जब आप जितने इनपुट दे रहे हैं उससे लो वोल्टेज से इसके गेट को इनेबल कराएंगे। अगर आप यहाँ पे लो वोल्टेज कितना दे सकते हैं तो आप 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, जितना आपको आउटपुट में चाहिए उससे लो वोल्ट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट को देंगे तो देखिए अब हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट है। अब ये वोल्टेज सीधा जाएगा और इस डायोड जो लगा हुआ है उसके कैथोड में जा रहा है, तो ये कैथोड आपका जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है उसको आउटपुट नहीं करेगा। अब इसको आउटपुट कराने के लिए इसके गेट को इनेबल करना होगा। तो इसका गेट को जब हम इनेबल करते हैं तो ये हमारा इसको टच कराता है, ये तीनों टर्मिनल को जैसे ही टच कराया तो जो वोल्टेज हमारा इधर से जा रहा था वही वोल्टेज सीधा आकर के और ये पास कर जाएगा और आपको यहाँ पे 10 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज जो हमारा मॉसफेट होता है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि कहीं पे भी मॉसफेट अगर रिवर्स बायस में यूज किया हुआ है, जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ से इनपुट दे रहे 10 वोल्ट और जो हमारा एन चैनल था उसमें इनपुट दे रहे थे, यहाँ से हम दे रहे थे 12 वोल्ट और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे थे। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा इसको यूज कर ले कि इसको घुमा करके इसमें इनपुट यहाँ दे रहे थे और इसका इनपुट यहाँ पे दे देगा और आउटपुट यहाँ से लेगा और इसमें इनपुट यहाँ से दे करके और आउटपुट यहाँ पे चाहिए, तो ये मॉसफेट जो है
वो हमारे डायोड की तरह वर्क करने लगेगा। अब देखिए डायोड की तरह कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ से हम फिर से उसी फिगर को हम रिपीट करते हैं और इस तरीके से हमारा फिर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से जैसे हम इनपुट देंगे तो ये डायोड सीधा इधर से निकाल के और सीधा आउटपुट कर देगा। यहाँ पे हमारा गेट का वैल्यू होता है वो खत्म हो जाता है। गेट इनेबल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका डायरेक्ट यहाँ से जैसे इनपुट देंगे वहां पे आउटपुट चला जाएगा। लेकिन अगर इधर से रिटर्न आना चाहेगा तो ये डायोड रोक लेगा। सेम इसी तरह इसमें भी है, इसमें इनपुट होना चाहिए सोर्स से, लेकिन अगर आप ड्रेन से कर रहे हैं, अगर उल्टा दे रहे हैं तो यहाँ पे ये सीधा आएगा और इधर से आउटपुट हो जाएगा। तो अगर कहीं पे भी आपके मॉसफेट रिवर्स बायोस में यूज हुआ है तो वहां पे गेट का कोई रोल नहीं होता है, वहां पे हमारा मॉसफेट डायोड की तरह वर्क करता है। अब इसके टेस्टिंग भी देखते हैं, जो हमारे पी चैनल होता है इसके टेस्टिंग को देखते हैं। अब अगर इसको अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा सेम रहता है। आप गेट पे एक प्रोब को रखे हैं, मान लेते हैं रेड प्रोब को हम रखे हैं। अगर यहाँ पे आप ब्लैक को रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 0 वैल्यू शो करेगा, कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो ब्लैक है उसको हटा करके आप यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे भी 0 वैल्यू आना चाहिए, कुछ भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, नो वैल्यू नो बीप। अब यहाँ पे जो हमारा रेड प्रोब है इसको हम हटा करके और अब हम चेक करते हैं ड्रेन टू सोर्स। तो यहाँ पे हम ले आएंगे रेड प्रोब को और यहाँ पे ब्लैक प्रोब को। अब जैसे ही आप ब्लैक प्रो यहाँ पे रेड प्रोब और यहाँ पे ब्लैक प्रोब रखेंगे तो आपके मल्टीमीटर वैल्यू अगर शो करता है तभी आपका जो मॉसफेट होगा वो पी चैनल का होगा। और अगर यहाँ पे आप रखते हैं ब्लैक को और यहाँ पे रखते हैं रेड को और अगर आपका मल्टीमीटर वैल्यू शो करता है तो आपका मॉसफेट जो होगा वो एन चैनल का होगा, जो अभी हम आपको पीछे दिखा चुके हैं यहाँ पे। अब चलिए ऐसे हमारे मॉसफेट को आप चेक कर सकते हैं। इसमें से कहीं पे भी अगर आप बीप करता है या फिर ड्रेन टू सोर्स जब चेक करते हैं तो वन साइड वैल्यू नहीं शो करता है, तो इस कंडीशन में हमारा मॉसफेट फॉल्टी हो सकता है। जैसे कभी लीकेज होता है तो वैल्यू किसी साइड नहीं शो करेगा या फिर बीप करता है, तो इस कंडीशन में मॉसफेट खराब होता है। आप उसको चेक करेंगे और दूसरे मॉसफेट को लगा करके और फिर से चेक करेंगे। अब जो हमारा मॉसफेट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक मॉसफेट इस प्रकार का है। तो आप जब भी कोई मॉसफेट को देखेंगे तो ये जो हमारा ऊपर का होता है ये हमारा ड्रेन होता है, ये जो है ये ड्रेन है और यहाँ से ये कनेक्टेड होता है, ये भी हमारा ड्रेन का ही पार्ट होता है, यहाँ से ये कनेक्टेड होता है। उसके बाद आप जब भी देखेंगे तो इस साइड वाला जो होता है वो गेट होता है और ये सोर्स होता है। आपको इसको याद रखने के लिए सिंपल तरीका है, ये आपका हेड है तो ये ड्रेन है और ये जो है वो आपका सोर्स हो जाएगा और इधर के जो है वो गेट है। जब भी आप कोई मॉसफेट को लेते हैं, जैसे इस प्रकार से अगर कोई आप मॉसफेट को ले रहे हैं तो इधर का जो हो जाएगा वो आपका जो है सोर्स हो जाएगा और इधर वाले गेट हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको देखें तो ये गेट है और ये ड्रेन है और ये सोर्स है। तो ये जो हमारा है गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया और ये सोर्स हो गया। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है 8 पिन का। तो 8 पिन के मॉसफेट को देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ रहता है, उससे यहाँ से हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये हमारा सोर्स हो जाएगा और ये चौथा नंबर हमारा गेट हो जाएगा, चौथा नंबर हमारा गेट हो जाएगा। बाकी के इधर जब आप चेक करेंगे तो ये ड्रेन हो जाता है। मल्टीमीटर से अगर आप देखेंगे तो ये चारों आपस में बीप करेगा, जिधर चारों आपस में बीप करता है वो हमारा ड्रेन रहेगा, जिधर 3 आपस में बीप करेगा वो हमारा सोर्स रहेगा और जो एक सिर्फ अकेले रहेगा वो गेट रहेगा। अगर आप फिगर में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारा होता है मॉसफेट। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो है वो हमारा गेट है और ये 1 2 3 है वो सोर्स है और इधर जो चारों है वो हमारा ड्रेन है। बाकी जो टेस्टिंग होता है वो सेम प्रकार से होता है। तो चलिए हम आपको एक बार प्रैक्टिकली चेक करा के दिखाते हैं कि कैसे आप गेट को, ड्रेन को और सोर्स को पहचान सकते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ चीजें सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है, ये डिजिट है, इससे आप इसके डेटा शीट को निकाल सकते हैं और कैसे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज में हमारा ये मॉसफेट चलेगा और कितने ज्यादा वोल्टेज, अगर ज्यादा वोल्टेज हो जाता है तो ये बर्न हो जाएगा,
बताएगा कितना इसका कैपेसिटी होता है, क्या इसका डेटा शीट है। आप डेटा शीट से कैसे पता कर सकते हैं एन चैनल है, पी चैनल है, कितने वोल्टेज देंगे तो ये गेट इनेबल होगा, कितना इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको पूरा डेटा शीट रीड करने के लिए बताएंगे। कैसे आप कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी आईसी हो, तो उसके डेटा शीट को आप निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप रीड करके और उसके बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं आगे प्रैक्टिकल करा के। चलिए, हमारे पास ये मॉसफेट है, हम ये दोनों को आपको चेक करा के दिखाएंगे। तो देखिए, इसको आप आसानी तरीके से कैसे पहचान सकते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये ड्रेन है, ये भी ड्रेन है और ये दोनों आपका टच होता है। तो अगर मल्टीमीटर को देखेंगे तो मल्टीमीटर बीप कर रहा है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होता है। इधर से देखेंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा। अब इसमें आपको सिंपल है, ये आपका गेट होता है और ये सोर्स होता है और ये ड्रेन है। आपके जो हाथ दोनों होते हैं उससे आप पहचान सकते हैं, जो हमारे राइट साइड में होता है वो हमारा सोर्स होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो गेट होता है। अब हम यहाँ पे गेट से चेक करते हैं, तो गेट टू ड्रेन नो वैल्यू, तो नो वैल्यू हमारा मल्टीमीटर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर में तो नो वैल्यू, और सोर्स में अगर चेक करें तो नो वैल्यू। अब हम चेक करते हैं ड्रेन टू सोर्स, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू दिखा रहा है और जब प्रोब को हम चेंज कर देते हैं तो नो वैल्यू आना चाहिए, तो नो वैल्यू आ रहा है। अब हम कैसे पहचाने कि ये एन चैनल है या पी चैनल। आपको देखना है ड्रेन पे कौन सा हमारा प्रोब है। अभी हम प्रोब को रख रहे हैं ब्लैक और उसके बाद वैल्यू दिख रहा है, तो जो हमारा डायोड है वो डायोड की तरह यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं बोर्ड में। तो अगर हमारा ब्लैक प्रोब ड्रेन पे है तो ये हमारा और वैल्यू शो कर रहा है, तो ये एन चैनल का मॉसफेट है। वही अगर हमारा जो प्रोब है वो अगर रेड प्रोब रहता हमारे ड्रेन पे और ब्लैक रहता है यहाँ पे और वैल्यू शो करता है, तो ये हमारा मॉसफेट पी चैनल होता है। अगर इसमें कोई भी और डाउट होता है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे, तो आपको हम और भी डिटेल में आपको इस पे वीडियो बना के देंगे, वोल्टेज दे करके आपको चेक करा के दिखाएंगे कि कैसे ये हमारा गेट इनेबल होता है और कैसे ये काम करता है। तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे मॉसफेट था, तो इस साइड वाला जो होगा वो हमारा सोर्स होगा और इधर वाले हमारा गेट होगा और सामने वाला जो है वो ड्रेन है। तो इस तरह से इसको आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा मॉसफेट से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसमें वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग, स्टेबलाइजर, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सारे कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और डेमो क्लासेस ज़रूर एक बार ले करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट अगर होता है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर बना करके देंगे।